किंगफिशर एकेडमी सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। टेट, सीटेट, बैंकिंग, एसएससी, वनडे की तैयारी करने वाले सभी छात्राओं के लिए 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है ले आया है। उसको 10-10 के पार्ट में डिवाइड कर जो है डिफिनीशन दिया जाएगा और एक प्रश्नों का जो है कम से कम पाँच प्रश्न, जो एक प्रश्न से 5 प्रश्न बताए जाएंगे। बताने के लिए तो एक प्रश्न से 20 प्रश्न बताया जा सकता है, लेकिन 5 प्रश्न बताने समय अभाव के कारण जो है अधिकतम 5 प्रश्नों को बताया जाएगा। बाद में जो है आप लोगों को 20 प्रश्नों की श्रृंखला भी बताई जाएगी। भारत में केंद्रीय बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में बैंकों की देखभाल करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1935 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई, या 5 करोड़ की लागत से जो है इसकी स्थापना की गई। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1949 में। 1969 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद थे। इन चारों ऑप्शनल में 4-4 प्रश्न बनते हैं। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मैं 3-4 प्रश्न और आपको बता दूं। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले ये व्यक्ति थे और सबसे ज़्यादा बार तक जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद ही थे, जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने के साथ साथ सबसे कम अवधि तक यह जो है राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? शाहजहां का नाम खुर्रम था। खुर्रम के 3 और भाई थे, खुर्रम, खुसरो, परवेज और अकबर। शहरमीर जो था नूरजहां का दामाद था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। इसके अलावा और 4 ऑप्शनल से प्रश्न बनते हैं। पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, महान गणितज्ञ था जिसने एक सिद्धांत दिया। मेगस्थनीस यूनानी राजदूत था, डायमेकस द्वारा भेजा गया राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। सुकरात यूनान का महान दार्शनिक था। अमृतसर नगर की नींव किसने रखी? अमृतसर नगर की नींव किसने रखी? अमृतसर नगर की नींव गुरु रामदास ने रखी। गुरु रामदास, इसमें और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया। जो उस समय मुगल बादशाह था, उसने 500 बीघा जमीन दिया। यहीं पर अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गुरु के पद को गुरु रामदास ने ही पैतृक घोषित किया।
गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल सिखों में एक प्रथा का प्रारंभ किया जिसे पाहुल प्रथा कहा जाता है। इसका प्रारंभ करने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की जिसे खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक ने सिखों में संगतों की स्थापना किए। गुरु नानक सिखों में संगतों की स्थापना करने का श्रेय गुरु नानक को जाता है। रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। शाहसूजा से उन्होंने कोहनूर हीरा प्राप्त किया। मुगल बादशाह जो शाहसूजा था उससे जो है कोहनूर हीरा जो है रणजीत सिंह ने प्राप्त किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय रणजीत सिंह से कोहनूर हीरा लूट कर जो है नादिर शाह जो है फारस लेकर चला गया। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। मोहम्मद गोरी, इसमें और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसमें प्रथम ऑप्शन में मोहम्मद गोरी ने भारत में दो प्रमुख रूप से युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। यहीं से दिल्ली सल्तनत का प्रथम नींव की ईंट रखने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। औरंगजेब मुगल बादशाह था। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में अंतिम ऐसा बादशाह शक्तिशाली बादशाह था। इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इसने जो है इसके राज्य में 21 सूबे थे। उलुग खां जो था, उलुग खां बलबन का पुराना नाम उलुग खां था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ तथ्य और हम आपको बता दें। 1893 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने शून्य पर भाषण दिया और इन्हीं को आध्यात्मिक पिता के रूप में भी आधुनिक भारत के इतिहास में इनको आधुनिक पिता की उपाधि से भी जाना जाता है। आधुनिक पिता की उपाधि देने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक पिता की उपाधि प्रदान किया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह कथन किसका नारा है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। उग्रवादी नेताओं में बाल लाल पाल 3 नेता प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। बाल का तात्पर्य है बाल गंगाधर तिलक, लाल का तात्पर्य है लाला लाजपत राय और पाल का तात्पर्य है बिपिन चंद्र पाल। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वहीं की स्त्रियों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से बिपिन चंद्र पाल ने एक पुस्तक की रचना की। अखबारी कागज के
उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अखबारी कागज के उद्योग के लिए प्रमुख रूप से नेपा नगर को जाना जाता है। नेपा नगर के अलावा इसमें और 4 ऑप्शनल है। आगरा में ताजमहल स्थित है। सूरत सूती वस्त्र उद्योग के रूप में जाना जाता है। और जमशेदपुर में जो है टाटा का प्रथम स्टील उद्योग की स्थापना की गई, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित यह शहर है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। यदि राष्ट्रीय तथा उप राष्ट्रीय दोनों देश के बाहर हो तो, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश जो है कार्यभार को देखता है। राज्य इसमें और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे राज्यपाल किस एक्ट के आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल का संविधान में प्रावधान किया गया है? राज्यपाल 155 आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल की व्यवस्था है। इसकी एक योग्यता निर्धारित है। यह 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, वही व्यक्ति राज्यपाल के पद पर आसीन हो सकता है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने का अधिकार भी राज्यपाल को प्राप्त है। प्रधान सेनापति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। थल, जल और नभ तीनों सेनाओं का जो कमान, प्रमुख रूप से कमान जिसके पास होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या एक